क्लास 7 का ये चैप्टर नंबर 1 इंटीजर, और इंटीजर में क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से हम समझेंगे। क्या बोला है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -3। पहला क्वेश्चन इसमें बोला है कि इसका जो सम है वो -3 है। दूसरा बोला है कि डिफरेंट का मतलब होता है माइनस करना। माइनस 2 इंटीजर को लेना है, और इंटीजर हमको मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, वो चीज़ें आप लोगों ने वीडियो देख लेना है कि इंटीजर क्या होता है। तो 2 ऐसे इंटीजर लेना है जिनका सम करने पे पहले मैंने बोला -3 आना चाहिए। दूसरा डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करने पे, मतलब पहली जो वैल्यू आपने किया वो दूसरी वैल्यू जो लिया है उसमें से माइनस कर रहे हो तो -5 आना चाहिए। तीसरा वैल्यू ये कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस करने पे 2 आना चाहिए, तीसरा वैल्यू। और चौथा कह रहा है कि दोनों का सम करने पे 0 आना चाहिए। तो इन सभी को मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे पहला इसमें बोला है, अगर मुझे सोल्यूशन लिखना है, ठीक है, तो पहला ए हेडिंग डाल दो जिसका क्वेश्चन बोला था कि सम इज -3। तो 2 इंटीजर हमें लेना है, पेयर ऑफ इंटीजर लेना है। तो यहाँ पर ऐसे करके लिखोगे कि सपोज इंटीजर्स आर मतलब 2 ले रहे हैं इसीलिए आर लिख रहे हैं। अब ऐसा सिलेक्ट करो जिनको दोनों को ऐड करने पर -3 आए। तो माइनस, पहले नंबर तो माइनस वैल्यू आ रही है तो बड़े वाले को हम माइनस लेंगे। जैसे मान लो कि -10 ले लिया। अब -10 में से घटाओगे अगर, क्योंकि -10 में से घटाओगे तभी -3 आएगा। तो हम क्या कर देंगे कि जो वैल्यू ले रहे हैं ना वो दूसरा वाला लेंगे। वो क्या ले लेंगे, इसमें इन दोनों को सॉल्व करके 7 ले लेंगे, ठीक है, +7 लेंगे, क्योंकि इन दोनों को अब जोड़ेंगे तो -3 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों प्लस माइनस होगा। जैसे यहाँ पर लिखेंगे, देखो इन दोनों इंटीजर को अगर यहाँ पे सॉल्व करो, -10 + 7 सम है ना, सम है इसलिए प्लस लगाए दोनों के बीच में। और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो जब प्लस माइनस होता है तो ये -10 माइनस आ गया, ब्रैकेट से बाहर निकला तो ये 7। और जब भी प्लस माइनस होता है तो मैंने आप लोग को बताया था कि माइनस करेंगे, बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। देखो इस वाली वैल्यू को अगर देखोगे, ये जो 10 वाला है वो प्लस माइनस में है, और ये वाला जो 7 है वो प्लस में है। क्योंकि ये प्लस माइनस है इसलिए इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट करेंगे, माइनस करेंगे। 10 में से 7 किया तो 3 आया, और बड़े वाले का सिंबल माइनस। तो ये हमारा जो आंसर था वो आ गया। तो ये जो हमने इंटीजर सिलेक्ट किया वो राइट है, ठीक है, ये जो सिलेक्ट किया वो राइट है, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर सिलेक्ट करने के लिए इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि जिनके दोनों को एडिशन करने पे, सम करना मतलब एडिशन करना, डिफरेंस करना मतलब माइनस करना, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए जो बोला हो, ठीक है। दूसरे में क्या बोला है, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया था, तो दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। दूसरा बोला था कि जो डिफरेंस है, 2 ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर लेना है जिनका डिफरेंस जो है वो क्या आना चाहिए, -5। तो अब -5 डिफरेंस करने का मतलब है कि यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं, कुछ वैल्यू, देखो इंटीजर लेना है तो एक ले लो आप, -7 ले लो। अब यहाँ माइनस लगाना है तो दूसरा क्या वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर दे दो -2 ले लो, क्योंकि माइनस लेंगे तभी तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर माइनस करोगे तो -5 आ जाएगा। देखो ये -7 हो गया, और ये माइनस और माइनस ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो +2 आ गया। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस क्यों लगाया मैंने, ये माइनस लगाना क्योंकि यहाँ पे बोला है डिफरेंस, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, ठीक है। तो इसलिए माइनस लगाया, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे हम, ये माइनस क्यों लगाया उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। तो अभी इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे भी प्लस माइनस आ गया, 7 माइनस है और 2 प्लस है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया तो 5 आया, और बड़े वाले की 7 है, 7 के साथ साइन क्या है, माइनस। तो देखो आ गया कि नहीं। तो ये जो 2 नंबर हमने इंटीजर लिया, ये वाला इंटीजर और एक ये इंटीजर, ये पेयर ऑफ इंटीजर है जिनका डिफरेंस क्या आता है, -5 है। तो ये आंसर हो जाएंगे -7 -2।
अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स हैं, और भी कई सारे पेयर ऑफ इंटीजर हो सकते हैं। तो एक ही बोला है तो एक ही हम निकाल रहे हैं। ऐसे कई सारे नंबर ले सकते हैं जिनका डिफरेंस करने पे -2 आए, और भी कई सारे नंबर हो सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। सी वाला क्या दिया था, सी का भी एक ले लेते हैं। सी में दिया था, क्या दिया था, डिफरेंस 2 आना चाहिए, डिफरेंस इज 2। अब ये 2 लाना है, तो 2 कैसे आ जाएगा, सिंपल सा है, डिफरेंस ही लेना ना। तो एक बड़ा नंबर ले लो, एक छोटा नंबर ले लो। एक बड़ा नंबर मतलब तो मान लो कि एक 5 ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो अब इन दोनों में से देखो, एक वैल्यू 5 है, एक में 3 है, तो दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ इंटीजर में बोला तो नहीं है कि पॉजिटिव लेना है कि इंटीजर लेना है, निगेटिव लेना है या 0 लेना है, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये 5 हो गया, ये 3 ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 माइनस डिफरेंट बोला है ना, तो 3 करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये दोनों इंटीजर जो हैं, ये दोनों 5 और ये 3 क्या हो गए, पेयर ऑफ इंटीजर हो गए जिनका डिफरेंस 2 आ रहा है। और एक लास्ट वाला जो है आपका डी वाला, वो बोला है कि सम 0 आना चाहिए, सम इज़ 0। तो ये सम 0 जब भी अगर बोले, ध्यान से दिमाग में बैठा लेना, एक वैल्यू प्लस में ले लेना, सेम वैल्यू माइनस में ले लेना। तो पेयर ऑफ इंटीजर एक मान लो कि +10 ले रहे हो, तो एक -10 ले लो, इन दोनों का सम करोगे तो 0 आ जाएगा। कोई भी वैल्यू ले सकते हो, अगर +5 ले रहे हो तो दूसरी वैल्यू -5 ले लो। एक अगर 2 ले रहे हो तो वैल्यू -2 ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी ये वैल्यू लोगे तो आपका इसका सम करोगे ना तो 0 ही आएगा। जैसे इसमें इन दोनों में देखो 10 - 10 क्या हो जाएगा, 0। इसमें 5 - 5 करोगे तो क्या आएगा, 0। 2 - 2 करोगे तो क्या आएगा, 0। कहने का मतलब देखो, 2 नंबर लिए ना, जैसे ये 10 लिखे, प्लस सम करने के लिए तो प्लस लगाए, और दूसरा क्या है -10। ये पहला इंटीजर, ये दूसरा इंटीजर, इन दोनों को करोगे तो एक 10 और यहाँ का जो ये प्लस माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। तो 10 - 10 हो गया, ये 0 आ जाता है। तो इस तरीके से सम करके निकाल लेते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट जो बता रहा था वो एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कुछ है नहीं, जितना पॉइंट मुझे बताना था सब बता दिया मैंने। तो आप लोग अगर अच्छे से मेहनत करते हो तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी।